गुड मॉर्निंग जम्मू। सुबह है और सुबह से अब दोपहर होने को आई है। ये देखिए सामने सूरज देवता को भी तरस आ गया, पर स्कूल के प्रशासनों को छोटे बच्चों पर तरस नहीं आया। मेरे साथ इस वक्त कॉलेज लेवल के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करूंगी। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुहानी गुप्ता। सुहानी, आपको क्या लगता है कि जहाँ पर हम लोग हैं, जैसे हम तो चलिए हमारी उम्र थोड़ी ज्यादा है, पर स्कूली बच्चे काफी छोटे छोटे हैं, तो उनके लिए विंटर वेकेशंस एक्सटेंड करना कितने हद तक सही है और क्यों नहीं कर पा रही है? आपको क्या लगता है? एक्चुअली देखा जाए तो हम 10:30 बजे यहाँ पे आते हैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, और 10:30 बजे भी ऐसा माहौल होता है कि धुंध होती है हर तरफ। तो एटलीस्ट प्रशासन को, गवर्नमेंट को छोटे बच्चों पे थोड़ा तरस करना चाहिए और थोड़ी उनकी छुट्टियां एक्सटेंड कर देनी चाहिए। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 15, 16, 20 जनवरी तक वो करके देखें। फिर जब अच्छी धूप निकलने लगेगी तो आप दोबारा जो है वो छुट्टियां उनकी खोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए उन पर थोड़ा सा तरस खाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी हमें आने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो वो तो छोटे बच्चे हैं, उनको कितनी दिक्कत हो रही होगी आने के लिए। काफी सारे छोटे छोटे बच्चों से भी हमने बात की, वो कह रहे थे कि सुबह बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि विंटर वेकेशंस अगर एक्सटेंड नहीं भी होती हैं तो एटलीस्ट अगर स्कूल्स की टाइमिंग और ज्यादा आगे शिफ्ट कर दी जाए तो कितना हद तक अच्छा सोल्यूशन रहेगा? एक्चुअली ये पिछले साल हुआ था ऐसा कि जो टाइमिंग थी उसमें चेंजिंग लाई गई थी, या फिर उनकी छोटे बच्चों की टाइमिंग आप 11:30 टू समथिंग कर दें, तब तक भी धूप थोड़ी निकल आती है। लेकिन बिल्कुल ही वो 8 बजे की टाइमिंग, और कुछ बच्चों के लिए जो जैसे अगर कोई समझ लो तालाब किलो से है, उसने BSF स्कूल जाना है, वो बच्चा 6 बजे घर से निकल रहा है, तो वो कैसे निकलेगा? इस हिसाब से तो उसकी जो हेल्थ पे वो इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। आपके नॉन में कोई ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनको आप स्कूल डेली जाते हुए देखते हैं इन सर्दियों में? एक्चुअली मेरे मासी के बच्चे हैं, मैं BSF स्कूल की तभी एग्जांपल दी। वो मेरी मासी की बेटी, वो काफी छोटी है, तो उसको जो है इतनी ठंड में 6 बजे उठ के जाना पड़ता है। 6 बजे तैयार होने के लिए उसे 5:30 बजे उठना पड़ता है, तो वो काफी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए एटलीस्ट अगर छुट्टियां नहीं वो एक्सटेंड कर सकते तो कम से कम उनकी टाइमिंग ऐसी रखी जाए कि तब जो मौसम है वो थोड़ा ठीक हो गया हो। एक चीज और भी सुहानी देखने को मिलती है कि जब स्कूल्स की टाइमिंग आगे शिफ्ट कर दी जाती है तो उसके बाद जो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके ट्यूशन टीचर्स उनको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बुला लेते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वो सही है? देखिए, वो सही नहीं है। इसका तो यही सॉल्यूशन है कि एटलीस्ट 1 हफ्ता उनको छुट्टियां जो है वो एक्सटेंड कर दी जाएं, क्योंकि अभी तो ऐसी मतलब क्रूशियल टाइम है, पढ़ने का टाइम है। मार्च में फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं सबके, तो ये है कि वो छुट्टियां एक्सटेंड कर दे, बच्चे बीमार भी ना हो, और वो जो है मतलब अब अच्छे से, मतलब उनकी हेल्थ के लिए ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली, थोड़ा छुट्टी एक्सटेंड कर देनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सुहानी बात करने के लिए। और देखिए, वही बड़ी बात आ जाती है कि जहाँ पर बच्चों के बारे में हम बात करते हैं कि छोटे बच्चे किस तरीके से जाएंगे और कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, पेरेंट्स भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और कितने बच्चे तो बीमार भी हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि विंटर वेकेशंस अगर एक्सटेंड नहीं हो पाती हैं तो क्या बच्चों की स्कूल की टाइमिंग्स को और आगे शिफ्ट किया जाना चाहिए? क्योंकि अब ऐसा टाइम आ गया जब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है दिन का, तो धूप निकल आती है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों को भी एक हल्की सी राहत मिलेगी। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। साक्षी को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज।